नमस्कार, संडे शतक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी दिन भर की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, मिशन चंद्रयान नए भारत के स्पिरिट का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में अपनी कविता भी पढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। चंद्रयान की सफलता ने बता दिया है कि सफलता के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। मंडला में महाराष्ट्र के विधायक नितिन राणे ने आज बैगा जनजाति के लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। पीएम मोदी ने मन की बात का 104वां एपिसोड आज भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेश वी शर्मा समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधी आबादी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा दिया। मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को अब हर महीने 1,250 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही बेटियों को पुलिस में पर्याप्त रूप में रखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल से रमन सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी डरा धमकाकर पेपर में जबरन हस्ताक्षर करवाती है। रमन सिंह में हुए घोटालों की जांच के लिए केंद्र मंत्री और ईडी के अधिकारी को पत्र लिखा है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को ओडीएफ घोषित किया गया, लेकिन 13 लाख शौचालय नहीं बने हैं। धमतरी कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस की बैठक आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर रखी गई थी। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाकर उस पर चर्चा किया गया और युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को आगामी चुनाव में बेहतर तरीके से काम करने के लिए कहा गया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, महिलाओं के गायब होने के मामले और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग की ओर से रविवार को प्रदर्शन किया गया। आप पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने ईदगाह भाटसा मैदान से रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने आपकी इस रैली को बीच में ही रोक दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं के सम्मान करने में पीछे है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि वो पिछले 5 सालों में कांग्रेस में आपसी प्रेम व्यवहार और समन्वय बनाने में फेल हो गए। सिंहदेव ने आगे कहा कि मैं अगर अपने परिवार में अपने आप को बड़ा भाई मान रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबके बीच में भाईचारा बना रहे, लेकिन मैं इसे कायम नहीं करवा पाया। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो सूची जारी की है उससे वो जीत नहीं पाई। बैज ने दावा किया कि कांग्रेस की लिस्ट में जीतने वाले कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। उन्होंने 10 सितंबर के बाद सूची आने की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर दीपक बैज ने कहा कि बात में मणिपुर पर इसमें मन की बात में बात होनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी घंटों मन की बात कर देश की जनता से टाइम पास कर रहे हैं। जोगी परिवार के गृह क्षेत्र मरवाही में उनकी ही पार्टी को बड़ा झटका लगा। 65 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भोपाल में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भर में पार्टी के एससी मोर्चे के तमाम प्रदेश संभाग और जिला पदाधिकारी भोपाल में पार्टी दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, शिव प्रकाश, वी शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा मोर्चा सभी जिलों पर सितंबर में एससी वर्ग की महिलाओं के और अक्टूबर में युवाओं के बड़े सम्मेलन आयोजित करेगा। केशकाल में पर्यवेक्षक नामदेव उसेंडी के केशकाल पहुंचने पर विधायक संतराम नेताम ने सैकड़ों वाहन के साथ रैली निकाली और दावेदारी के लिए ग्राम चेरबेड़ा से केशकाल तक शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान संतराम नेताम ने बीजेपी नेताओं पर भी तंज कसा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भिलाई में महतारी खेलोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए फुगड़ी, रस्साकसी, बिल्लस, सुरीली, कुर्सी दौड़ आदि खेलों का आयोजन किया। इस दौरान सांसद सरोज पांडे ने कहा कि महिलाओं में छिपे बचपन को बाहर लाने इस बार उन्होंने सावन उत्सव में खेलों को भी शामिल किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के 56 से अधिक टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए।
दीक्षांत समारोह में 61 वर्षीय बुजुर्ग ने भी MA ज्योतिष विज्ञान संकाय में गोल्ड मेडल हासिल किया। ग्वालियर पूर्व, दक्षिण और भीतरवार विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी में दावेदारों की होड़ मच गई। भीतरवार सीट से मोहन सिंह राठौर, लोकेंद्र पराश और विजेंद्र तिवारी, अशोक पटरसिया समेत 12 से ज्यादा दावेदार सामने हैं। बीजेपी में दावेदारों की होड़ मची है। कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ग्वालियर में भाजपा 3 खेमों में बंट गई है। रायपुर में 27% आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी महासम्मेलन हुआ। इस दौरान ओबीसी पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए। मरवाई विधानसभा के कुल कांग्रेस कमेटियों से 5 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से बस 3 नाम को पीसीसी भेजा जाएगा। सारंगढ़ में आज बीजेवाईएम ने मतदाता सम्मेलन महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। सख्ती में आज भाजपा की बैठक हुई, जिसपर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे। दंतेवाड़ा में 8 दिनों से डटे ओडिशा विधायक मोहन चरण मांझी अलग अलग इलाकों में जाकर भाजपा की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने टिकट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया। रजवाड़े ने कहा कि सरगुजा संभाग से उनके समाज से किसी को टिकट मिल गया है तो जरूरी नहीं कि बैकुंठपुर में उन्हें टिकट ना मिले। रजवाड़े ने आगे कहा कि मैंने पार्टी से टिकट की मांग कभी नहीं की। उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कोर कमेटी के सदस्यों से 3-3 नाम मांगे हैं। बलौदाबाजार जिले के तीनों विधानसभा कसडोल, बलौदाबाजार और भाटापारा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठन शिवराज सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। कर्मचारी संगठन ने आगामी 10 सितंबर को उग्र आंदोलन का ऐलान किया है। ग्रेड पे में सुधार, पुरानी पेंशन बहाली समेत 39 सूत्री मांगों को लेकर 6 कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस हड़ताल पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों की मांगें मानी जाएंगी। कर्मचारियों के प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि बातचीत के रास्ते खुले, कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। रायसेन की सुल्तानपुर तहसील की बाड़ी ग्राम पंचायत की किनगी में 11,45,000 रुपए की लागत से हो रहे अमृत सरोवर तालाब का निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। किनगी में मजदूरों की ओर से मनरेगा का काम करवाना था, लेकिन यहां पर मशीनों से मनरेगा का काम करवाया जा रहा। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच टीम का गठन कर दिया है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंदौर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए सिकलीगर राजेंद्र और उसके गैंग से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी बदमाशों के तार जुड़े हुए। जानकारी मिली है कि इस गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई को भी हथियारों की सप्लाई की है। गैंग का सरगना राजेंद्र सिंधवा और बड़वानी से हथियार लेकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचता था। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस डोर टू डोर सर्वे के जरिए हर घर तक पहुंच बनाने में जुटी हुई। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस यूथ विंग को सौंपी गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि इसका सीधा फायदा चुनाव में प्रत्याशियों को मिलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के ज्यादातर अभियान बीजेपी में प्रभावित होते हैं। राजवाड़े समाज के प्रांतीय सम्मेलन में सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया कि अगर केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राजवाड़े समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल नहीं किया तो राजवाड़े समाज के लोग कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और मतदान करेंगे। इस बैठक में भटगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थी। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के संयोजक और दुर्ग सांसद विजय बघेल जांजगीर पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं, व्यापारियों, खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि व्हाट्सएप से ही 15,000 सुझाव मिल चुके हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की जा रही है। छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बताया जा रहा है कि 1,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। दरबार हॉल में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने 200 से ज्यादा लोगों की जांच की। दिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि बहुत जल्द यहां एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं और उसका सर्वे भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के धर्मगुरु और जगत गुरु के परिवार से जुड़े सदस्य चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में दिख रहे हैं। ग्वालियर में शादीशुदा महिला को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक दुष्कर्म से पहले रिश्तेदार ने महिला को बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी की और फोटो खींचकर वारदात को अंजाम दिया। इंदौर की गांधीनगर कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण आसपास मैदान में गंदा पानी बह रहा है, जिससे मेट्रो डिपो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेट्रो प्रबंधन 2 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या के निराकरण के लिए
पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। प्रबंधन का कहना है कि कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन की जिम्मेदारी निगम की, जिसको देखते हुए इलाके में अमृत 2 योजना की राशि से ड्रेनेज लाइन बनाने की योजना बनाई गई है। ऐसे में समस्या के निराकरण के लिए 3 साल की उम्मीद है। मुरैना के नूराबाद में वन विभाग ने 100 से ज्यादा आदिवासियों को बेघर किया। विभाग ने आदिवासियों के मकानों में बुलडोजर चलाया। आदिवासियों का कहना है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। वो कई सालों से जमीन में रह रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने अचानक उनके मकानों को जमींदोज कर दिया। मामले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि गलत तरीके से घरों को तोड़ा गया। इसमें दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भिलाई में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ आज बैठक की। जांजगीर के हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। भिलाई में चोरों ने लूटे 2 एटीएम। आधी रात को गैस कटर से एटीएम कैश काउंटर को काटकर निकले हुए फरार। नक्सल विरोधी अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अरनपुर इलाके से एक नक्सली को किया गिरफ्तार। हरदा में एम्बुलेंस लेट होने के कारण मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। जशपुर में नाबालिग की हत्या करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद में 400 पेटी शराब के साथ 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। धमतेल युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता को अकेला देखकर वारदात को अंजाम दिया। बुरहानपुर में पुलिस ने दबिश देते हुए अवैध 200 पिस्टल के साथ 3 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में पिटाई से घायल युवक की मौत हो गई। युवक चोरी करने घर में घुसा था। 6 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। रायपुर के वीआईपी रोड में स्टंट बाजी का अड्डा ये बन गया है। नया रायपुर और वीआईपी रोड में बाइकर्स स्टंट लगातार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ में पुलिस ऑनलाइन सट्टे पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में महादेव अन्ना रेड्डी ऑनलाइन जुआ सट्टा पर पुलिस ने कार्रवाई की। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से 25,000 नगद, 50 बैंक खाता, 40 एटीएम कार्ड और 4 नग मोबाइल जब्त किए गए। अमरकंटक मंदिर प्रशासन केवल 24 घंटे के भीतर ही अपनी ड्रेस कोड की घोषणा से पलट गया है। मंदिर ट्रस्ट, नगर परिषद और पुजारियों के विरोधाभास के बाद प्रशासन ने मंदिर परिसर से बोर्ड हटाने का फैसला लिया। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में पहला गौ माता मुक्तिधाम का निर्माण किया गया है। मुक्तिधाम नगर पंचायत रामानुजगंज स्थित रिंग रोड में करीब 1.5 एकड़ की जमीन पर इसे बनाया गया है। गायों के अंतिम संस्कार के लिए एक टीम गठित की गई है। सफाई दरोगा और नगर पंचायत के अधिकारी शामिल किए गए हैं। दतिया के सीता सागर तालाब में करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी स्थिति जस की तस है। तालाब जलकुंभी और गंदगी से पट गया है। भिलाई में मलयाली समाज के लोगों ने धूमधाम से ओणम पर्व मनाया, जिसमें कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर इस बार पोस्ट ऑफिस रविवार को भी खुला रहा। लोगों को काफी राहत हुई। बलरामपुर में 26 साल पहले की परंपरा बरकरार। बैनगंगा नदी से जल लेकर श्रद्धालु जाते हैं कैलाश गुफा के मंदिर। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो जारी किया है। चांद की सतह पर चलता दिखा रोवर प्रज्ञा। हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सोमवार को वीएचपी ने नूह में यात्रा निकालने की तैयारी की है। मामले पर हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि यात्रा नहीं निकालें, मंदिरों में पूजा करें। लोग यात्रा को देखकर नूह इलाके में धारा 144 लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में आने वाले दत्तकपुर की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। 6 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट में कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए। इससे पहले मेदिनीपुर जिले के एगरा में मई के महीने में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। रोमानिया में बड़ा हादसा हो गया। गैस स्टेशन पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अमेरिका के लुसियाना स्थित ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी ये है। भारतीय मेंस रिले टीम ने बुडापेस्ट में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इवेंट की हीट में 2 मिनट का कम समय लेते हुए एशियन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय टीम ने 9 टीमों के बीच हुई 8 फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। चलो इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है ग्वालियर से, जहां जमीन विवाद में गोली चली है। 2 पक्षों में भूमि पर कब्जा को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। विवाद के दौरान यहां पर गोली चल गई।
पथराव भी हुआ है। घटना का वीडियो सामने आया, एक पक्ष ने थाने में इसकी शिकायत की है। बहोड़ापुर थाने के विनय नगर की यह घटना है, तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है और तस्वीरें में देखिए ग्वालियर से जहां जमीन विवाद में गोली चली है, पथराव हुआ है। पुराना ये विवाद है बताया जा रहा है। दो पड़ोसियों में मारपीट की घटना हुई, गोली चली है, पत्थरबाजी हुई है। एक पक्ष ने इस पूरे मामले की अब थाने में शिकायत की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बोहड़ापुर थाने के विनय नगर की यह घटना है। और बैक टू बैक ब्रेकिंग अपने दर्शकों को ग्वालियर से बता दें, यहां पड़ोसियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पुराने विवाद में पड़ोसियों ने एक दूसरे से मारपीट की है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से पीटा है। पिटाई में मां, बेटा और भतीजी घायल हो गए हैं। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। कंपू थाने के बाबू नगर की एक घटना है। तो इससे पहले भी बड़ी खबर हमने आपको ग्वालियर से दिखाई। यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर के आपस में गोली चला दी गई और ये दूसरी बड़ी खबर भी ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पुराने विवाद में पड़ोसियों के बीच किस तरह से मारपीट हुई है, लाठी डंडे चलाए गए, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है पिटाई में मां, बेटी और भतीजी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है बलौदा बाजार से, जहां शराब तस्करी में 4 लोग गिरफ्तार हुए। यानी शराब तस्करी करते 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों से 4,51,000 की शराब भी जब्त की गई है। 82 पेटी एमपी में बनी अंग्रेजी शराब इनके पास से जब्त की गई है। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। लवन और पलारी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।